सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक गाइज। यहाँ पर अभी इस वक्त जो है वो क्लास 10th रिजल्ट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। इतना ज़्यादा सस्पेंस है कि कहना मुश्किल है। लेकिन गाइज इस वीडियो में हम आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं, बल्कि एक नहीं दो इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक रहिएगा एंड यस, स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइज यहाँ पर एक बहुत बड़ा यूनिक चीज़ हो रहा है कि मतलब सीबीएसई करना क्या चाह रही है अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह से मैं कंटिन्यूस कितने ही एक्सपर्ट्स के साथ में कनेक्टेड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आज रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। कई यूट्यूब चैनल्स ऐसा कह रहे हैं कि लिंक जनरेट हो चुका है, लेकिन लिंक इस वक्त जनरेट नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे कंटिन्यूस चेकिंग कर रहा हूँ, जितने पॉसिबल वेज हैं सब वेज में हम चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक रिजल्ट का लिंक, कम से कम लिंक, भले ही एक्टिव ना हो, लिंक तो देना चाहिए सीबीएसई को। मतलब ये कैसा सस्पेंस करके सीबीएसई चल रहा है, ये एक्सपर्ट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बच्चों को ऐसा किया जा रहा है कि हाँ भाई आप नजर बनाए रखो ना। आप लीडिंग न्यूज चैनल्स को उठा करके देख लीजिए, हर जगह यही लिखा हुआ है आज रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट में कम टुडे। कुछ न्यूज चैनल्स ने तो यहां तक लिख दिया कि भाई रिजल्ट जो है वो रिजल्ट आ सकता है 25 के बाद में, 25 से पहले भी नहीं, 25 के बाद में। मतलब इतना ज्यादा सस्पेंस आखिरकार सीबीएसई को करके क्या मिलता है हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। गाइज यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि इस बार यहाँ पर क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो 18 लाख स्टूडेंट्स वेटिंग पोजीशन में खड़े हुए हैं। 18 लाख, 18 लाख स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, सब के सब जो हैं वो रिजल्ट के वेट में खड़े हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि बिना बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी कह पाना अभी असंभव है। डिजी लॉकर पे हमने जब सर्च आउट किया तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट कमिंग सून। कमिंग सून कब आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर एक नया आउटकम हो चुका है, रेफरेंस ईयर पे लेकर के अभी फिर एक बवाल मच खड़ा हुआ है, बड़ा चीज आ चुका है। सीबीएसई ने रिजल्ट को लेकर के FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक सीरीज लॉन्च कर दिया है, एक पूरा सीरीज सेट दे दिया है, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो बार बार उठ रहे थे उसका जवाब देने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, अगर आपने भी जेईई मेन एंड एडवांस 2023 को टारगेट किया है, अगर आप भी इस प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट एंड बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल, क्योंकि 21 जुलाई से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग 2 बैचेस, एमर्ज क्लास 11th जेईई मेन एंड एडवांस 2023 एंड एमर्ज बैच 2.0 फॉर जेईई मेन 2023, जिसमें एक्सपर्ट एजुकेटर्स लाइक मनोज चौहान सर, कपिल राणा सर, डॉक्टर CP शर्मा सर एंड मेनी अदर्स विल गाइड यू ऑल। साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड विशाल KR को भी यूज अगर करते हैं तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी तुरंत। सो गाइज डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द ऑफर नाउ। और साथ ही अब तो आपको IIT JEE जुलाई जंबो ऑफर भी मिल रहा है, जिसमें पेड सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको हेवी डिस्काउंट तो मिलेगा ही साथ 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर उसमें मिलेगा 31 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन। साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड विशाल KR को भी यूज अगर करते हैं तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी तुरंत। सो गाइज डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द ऑफर नाउ। गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि स्टूडेंट्स, नेचुरल है कि जिस तरह से मार्किंग पॉलिसी अभी इस वक्त बन रही है, जिस तरह से मार्क्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह से आउटकम निकल करके आ रहा है, सारे लोग परेशान हैं कि भाई सीबीएसई करना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अब एक बेसिक सा क्वेश्चन उठ करके आ रहा था जब सीबीएसई ने आरोप लगाया कि भाई क्या सारे बच्चे क्या 96 से ऊपर वाले होंगे, तो वहीं पर बहुत सारे बच्चों ने सवाल उठाया था कि क्या 96 से ऊपर बच्चे हो ही नहीं सकते? क्या पहले के किसी सेशन में कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल से क्या 96 प्लस या 95 प्लस बच्चे मार्क्स नहीं अचीव करते थे? तो बच्चों का ये सवाल उठ खड़ा हुआ था सीबीएसई के लिए, और सीबीएसई को लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उनको मेल किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन सीबीएसई
एक तरह से कोई जवाब देने के बोर्ड में नहीं था। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के रूप में फर्स्ट सीरीज के रूप में जो क्वेश्चन आया है उसमें उन्होंने एक क्या जवाब दिया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्वेश्चन ये था कि अगर रेफरेंस ईयर, मैं आपको रेफरेंस ईयर पहले भी समझा चुका हूं, 3 सालों का रेफरेंस ईयर लिया गया है, लगातार पिछले जो 3 साल हैं उन 3 सालों में आपके जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हो आपके स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा है उसी के आधार पे मार्क्स दिया जाएगा। तो अब यहां पे स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा था कि भाई पिछले 3 साल को अगर हम मान लेते हैं कि हमारे स्कूल में कभी कोई 96 से ऊपर नहीं रहा रेफरेंस ईयर में तीनों सालों में, ठीक है, तो क्या इस साल भी किसी को मार्क्स नहीं दिया जा सकता? पता है सीबीएसई ने क्या जवाब दिया? आप सब सुन करके शॉक्ड हो जाओगे। सीबीएसई का आंसर है नहीं दिया जा सकता। अब ये तो पूरी तरह से अनफेयर है, पूरी तरह से अनफेयर। जो स्टूडेंट मतलब थ्रू आउट स्टडीज हो, काफी हार्ड वर्किंग हो, जो लगातार मेहनत से जुड़ा हुआ हो, उसको अगर आप दबा दो तो उसको कैसा लगेगा जब वो अपने 9th स्टैंडर्ड में 9th क्लास में या उससे पहले वो लगातार अच्छे अच्छे मार्क्स अचीव करते आ रहा हो और उसको यहां रोक दिया जाए। इसी तरह से मतलब स्टूडेंट्स का क्या मोरल डाउन नहीं होगा? एक बड़ा सवाल है। अब गाइज यहां पे रिजल्ट पे अगर हम आते हैं, ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं यहां पे इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसका एक पूरा एक वीडियो दे दूंगा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। नेचुरल है कि बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जवाब दिए गए हैं, ठीक है। और दूसरा बात यह कि रिजल्ट की जहां तक बात है, ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि आज रिजल्ट आ सकता है, लेकिन मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं इस चीज को कि ये सीबीएसई का बहुत ही गंदा से गंदा तरीका है कि इस तरह से रिजल्ट नहीं निकाला जाता। ओपन मैं बोल रहा हूं, इस तरह से रिजल्ट अगर निकालता है सीबीएसई तो सीबीएसई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दोबारा रीथिंक करना चाहिए। ये कोई तरीका ही नहीं है रिजल्ट निकालने का कि सडनली आप निकाल दो, सडनली आप कुछ आउट कर दो, रिजल्ट में कम सून, और बार बार हर जगह लिखा रहता है कि भाई आप वेबसाइट पे नजर बनाए रखिए। ये क्या बकवास है? मतलब स्टूडेंट कुछ और मतलब बैठे रहे धड़कते दिल के साथ में, और माँ बाप, पेरेंट्स, बच्चे सब बैठे रहे, दिन भर खोजते रहे, स्मार्टफोन से चिपके रहे, लैपटॉप से चिपके रहे, हर आधा घंटा 20 मिनट में चेक करते रहे। अरे भाई आप एक डेट फिक्स नहीं कर सकते हो? ये कितना गलत बात है। आज रिजल्ट आने का संभावना गाइज मुझे लगता है, लेकिन जिस तरह से खुद न्यूज चैनल्स, आप गूगल सर्च आप लोग एक बार कर लेना, मेरे रिक्वेस्ट पे कम से कम करना, आप उसमें सर्च करो, आपको लगातार कई न्यूज चैनल्स के आपको लिंक मिलेंगे जिसमें कि किसी में लिखा है आज आ रहा है, किसी में लिखा है कि 25 के बाद आएगा, किसी में लिखा है आप सर्च करते रहिए। मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, देयर इज नो कंफर्मेशन एट ऑल। गाइज मैं आपके लिए लगातार हर चीज को बेस्ट पॉसिबल वे में चेक कर रहा हूं। तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैंने ये आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। तो आज मुझे लग रहा है कि चांसेस हो सकते थे, तो मैं कनेक्टेड हूं। अगर रिजल्ट आता है, मैं आप लोगों को ये बता दूं आमतौर पे जो पहले रिजल्ट आता था वो क्लास 12th का आता था, उसके बाद क्लास 10th का आता था। तो खैर इस बार क्लास 12th का तो अभी चांस ही नहीं है, वो 31st 30 तक ही आएगा। लेकिन अगर आज रिजल्ट आता है तो पिछली बार की तुलना में मैं अगर बात करूं तो रिजल्ट 3-4 बजे आया था, 4 बजे के बाद आया था, ठीक है। तो अगर हम वो देखें तो रिजल्ट अगर आज निकलता है तो 3-4 बजे के बाद ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ में जुड़ जाऊंगा। इसके अलावा आप मेरे ख्याल से तो आप लोग किसी भी फेक चीज़ के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ो, क्योंकि खुद मेरे साथ में आज सुबह 3-4 बच्चों ने जो वीडियोस शेयर किए हैं, मतलब बेसिर पैर का चीज़ था, कुछ भी नहीं था। डाउट मुझे भी हुआ, दिखा रहे हैं वो, लेकिन आप खुद वेबसाइट में घुस के देख लो, कुछ नहीं मिलता है। तो वो कहां से लिंक शो कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ में, हमारे साथ में, और हम आपको करते रहेंगे। वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, एंड यस अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।